अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हुई कहते हैं जी सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे रजब भट्ट और ईमान की होने वाली है सुलह। इसी व्लॉग में आपको दिखाते हैं सुलह करवा कौन है और कब होनी है सुलह, ये भी बताते हैं। और बैठना के इन सब ने, इन दोनों के घर वालों ने सुलह करने के लिए। बने रहिएगा, व्लॉग पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। घर आए अकेले डिप्रेशन में रह के कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर दे, कौन जिम्मेदार है? कुछ 10 लड़कियां हमें मैसेज करती है, मेरा मोबाइल है, मैं आपको आज दोनों में से आप उस बच्चे को खुशकिस्मत बच्चा बोलेंगे, पाकिस्तान के सबसे टॉप यूट्यूबर का बच्चा, या आप उसको बदकिस्मत बोलेंगे? सर उनकी उम्र ही नहीं है, 20-21 साल का बच्चा, उसके पास फेम आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वफ़ास अजीज़। दोस्तों, बाकी बातें अपनी जगह, उस बच्चे का क्या कसूर है? देखें, बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, जिसने दुनिया में आना है उसने आना ही है। हालांकि ये बहुत कम टाइम आपस में रहे हैं, फिर भी जाहिर बात है जिस रूह ने आना है दुनिया में वो रूह आएगी। बच्चा तो मासूम है ना, उसे इन चीज़ों का पता है और उसको नहीं पता कि उसके साथ हो रहा क्या है। ये तो जब बड़ा होगा तो उस बेचारे को चीज़ें पता चलेंगी। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोस मौजूद हैं, जब वो इन चीज़ों को देखेगा तो तब जाके मेरा ख्याल है कि वो मेंटली जो स्ट्रेस उसको मिलेगा, शायद ही कोई बंदा इस चीज़ को फील कर सके। ये बात अपने मैंने व्लॉग में भी कही कि रजब साहब अभी जो कुछ मर्ज़ी करते रहें, ईमान साहबा जो मर्ज़ी कहती रहें, ये वीडियोस का ज़माना है, एआई का ज़माना है, ये सब चीज़ें सेव हैं। वो बच्चा बड़ा होगा तो वो यूँ नहीं होगा उस्मान भाई कि उसके कानों में उसकी नानी ने कुछ डाल दिया, खाला ने डाल दिया। नो, वो अपने बाप का नाम लिखेगा, माँ का नाम लिखेगा, सारी हिस्ट्री आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तब क्या करेगा वो, और ये उसको उस वक्त क्या जवाब देंगे? देखें, अब सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि मुद्दा क्या है। मुद्दा किस चीज़ का है? एटीट्यूड का है, आकड़ का है, अना का है। इस मामले में कोई भी ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि कत्ल के जो मामलात हैं वो भी टेबल पे बैठे हैं, बड़ी से बड़ी जंगें जो होती हैं। बिल्कुल। यहाँ पे अब जो माँ बाप हैं, माँ भी जवान है, बाप भी जवान है, माँ का भी सिस्टम चल रहा है, बाप का भी सिस्टम चल रहा है। पैसा और दूसरी शोहरत बात दोनों है बोल कि रहे हैं। पैसा और शोहरत दोनों के पास आ चुकी है। अभी इनको ये बातें नहीं समझ आ रही कि इनके साथ हो रहा क्या है। ये जो बच्चा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बच्चा इफेक्ट होगा, लेकिन बात यह कि अगर आप लोग नहीं चल सकते थे साथ तो कम से कम आपको बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए। अब मैं एक चीज़ पता है और क्या सोच के डर रहा हूँ, वो ये कि खुदा को ना शिर्क के बाद नाशुक्री सबसे ज़्यादा नापसंद है। और खुदा ने इन सब को वो नेमतें दी हैं जिनके लिए आम आदमी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। और अगर ये चीज़ नाशुक्री के ज़ुमरे में आ गई और खुदा को नापसंद हुआ, उस बच्चे की एक चीख जो बाप की दूरी है, तो वो फिर बात किस तरफ चली जाएगी? देखें, अल्लाह को उनकी कोई ना कोई अदा तो पसंद आई है जो इनको इतनी शोहरत मिली है। दोनों को अल्लाह ने रिश्ता जोड़ा, इसकी शादी हुई और फिर हमने देखा कि 2024 की सबसे बड़ी शादी थी। कितना पैसा लुटा है, कितने मान हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, क्रिटिसिज्म भी उसमें आया है, शेर का बच्चा गिफ्ट हुआ है, क्लाशनकोव गिफ्ट हुई है, फिर वहाँ से सारे मामलात चले। फिर जब इनके घर बच्चा पैदा हुआ तो एक खुशी थी। बिल्कुल इन लोगों ने ना अपने तमाम जो अरमान, जो बेबी शार आप बोल रहे हैं, जिस किस्म के भी अरमान बोले, इन्होंने अपने पूरे किए हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या सीन हुआ कि साथ साथ वो ये बात भूल गए कि भाई जब बच्चा आता है दुनिया में तो बहुत सी आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, खासतौर पे माँ को भी कुर्बानी देनी पड़ती है। अब बच्चा तो यहाँ पे एक रोल प्ले कर सकता था, जहाँ पे गिलेश, यही बच्चा जब 1.5-2 साल का होता, ये दोनों इकट्ठे होते तो मेरी बात सुने, क्या रजब काबू में ना होता? मैं ये बात सोचता हूँ, 2.5 साल तक मेरा बच्चा मेरे सीने पे सोया है। आपके बच्चे आपके सीने पे सोते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला मुझे मेरे बेटे से भी मिलाए और कभी किसी का बाप उससे जुदा ना हो, आमीन। तो ये रजब क्या इस चीज़ को नहीं मिस कर रहा होगा कि उसने अपने बेटे के बचपन के खूबसूरत तरीन 2 दिन अपने अना में खो दिए? देखें, ये जो स्टार्ट के 3-4 साल होते हैं ना बच्चों के साथ, असल ज़िंदगी यही होती है। वो जो बच्चे की बॉन्डिंग होती है, बच्चे का प्यार होता है। अब रजब ने बच्चे के साथ टाइम ही नहीं गुजारा, वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता कि जो बच्चे की फीलिंग्स होती क्या हैं। वो लोगों के बच्चों के साथ करता है, बाकी सबके साथ करता है। जब तक अपने बच्चे के साथ रहेगा नहीं, तब तक वो बॉन्ड तो उसका नहीं बन पाएगा। दूसरी बात यह है कि माँ के पेट में 9 माह एक बच्चा रहता है, माँ का बॉन्ड स्टार्ट से बच्चे के साथ होता है। अब इस टाइम पे अगर हम ये बोल रहे हैं जी रजब बच्चा ले लेगा, बच्चा छीन लेगा, तो माँ पे क्या गुजरेगी? बिल्कुल ऐसे ही। माँ तो जीते जी मर जाएगी, क्योंकि उसके पास एक ही चीज़ बची है, उसका बेटा। बिल्कुल ऐसे। इनको ये बात सोचनी चाहिए कि अपने एटीट्यूड को साइड पे रखे, अपनी नाक को साइड पे रखे। आज मैं एक मैसेज देख रहा था एक बंदे का, मैं अपनी वीडियो में इसका जिक्र करूंगा। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी अब जो उनकी बैठक होगी वो रजब के घर पे नहीं होगी। थर्ड बंदा बोल रहा है सोशल मीडिया से। ओ भैया, आपका क्या काम है? जहाँ पे बैठे हो अपने घर बैठे, रोड पे बैठे, जहाँ पे भी बैठे। डॉक्टर नबिया कह रही है मैं सुलह करवा रही हूँ, फिर रेहान तारिक जो है वो सुलह करवाने पहुँच गया। हर बंदा अपने व्यूज़ कैश कर रहा है, खींच रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये भी मैं जानना चाह रहा था, मैंने अपने व्लॉग्स का बार बार तस्करा इसलिए कर रहा हूँ कि वो बातें दोहरा चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ। रजब की वालिदा बड़ी हैं, बिल्कुल वो भी माँ हैं। मैंने ये सवाल उनसे अपने व्लॉग में किया कि आपको कैसा लगता, खुदा न खास्ता अगर रजब के वालिद उसके साइड पे हो जाते और आप अकेली रजब की परवरिश करती? आप माँ बन के सोचें और उस अपने पोते को और उस
बच्ची को किसी की बेटी या बेटी बना के लेंगे, उसको ले अना एक साइड पे रख दें। रजब की मैं वालदा की बात करूं, उनसे मेरी बात हुई है, बड़ी मेरी डीपली उनसे बात हुई है। उन्होंने देखें अब फैसला किसने करना है, रजब ने और ईमान ने। जब तक मियाँ बीवी नहीं राजी तो कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। ये नहीं कि रजब को भी समझाया गया, उनके घर पे मीटिंग्स हुई हैं, सारा कुछ हुआ है, उसके दोस्त यारों ने समझाया है, लेकिन सिचुएशन वो नहीं बन रही। रजब की वालदा ने ये बात बोली है मुझे कि ईमान को मैसेज दें कि बच्चे को उठा के घर आ जाओ। क्या तुझे घर से कोई निकाल सकता है? अगर रजब कुछ कहेगा मैं सामने खड़ी हो जाऊँगी। मैंने वीडियो में मैंने वो मैसेजेस चलाने भी हैं, तो मैं सामने खड़ी हो जाऊंगी। और दूसरी बात ये उसने बोली है कि भाई मैं इतनी जालिम नहीं हूँ कि अपनी बहू के साथ मैं ज्यादती करूँ। बात ये कि वो भी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह लड़की घर आ जाए, लेकिन मसला ये हो रहा है कि लड़का और लड़की इनका मसला है। उसकी वालिदा ने मुझे आज ये बात नहीं बोली, उसने तकरीबन मुझे 2 माह बाद जब पहली मेरी बात हुई थी ये बात बोली थी कि आप उसको मेरा मैसेज दें कि बच्चे को लेके घर पे आ जाए, तुम्हें घर से कोई निकाल सकता है, ये तुम्हारा अपना घर है, घर ख़राब ना करें। उन्होंने रोते हुए भी मुझे कुछ बातें बोली हैं जो कि मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। तो जाहिर बात है उनका एक बेटा है, बेटा डिस्टर्ब तो है ना। अब वो दोस्तों के पास रहता है, घर नहीं आता, घर आए अकेले डिप्रेशन में रह के कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर दे, कौन जिम्मेदार होगा? तो उसकी वालिदा भी ये चाह रही है कि वो अपने व्लॉग भी कंटिन्यू करे और ये बच्ची घर भी आ जाए। मुझे यूँ लगता है कि इन सम हाउ रजब भट्ट, चूँकि मेरा नम्रोलॉजी से बहुत गहरा ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह, सम हाउ कहीं थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर रहा है। नहीं, बेवकूफ़ी तो ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ी तो नहीं बोलूँगा। देखें आप एक निकाह को ख़त्म कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब बात यहाँ पे ये कि कोई तो झुके ना, रजब नहीं झुक रहा, वो नहीं झुक रही, तो कौन झुकेगा? मैं और आप तो नहीं झुक सकते ना। अच्छा, अना से हट के भी जो इल्ज़ामात हैं दोनों तरफ से, आप चूँकि बहुत गहरे दोस्त हैं, फैमिली से भी इंटरेक्टेड हैं, हालात व वाक़यात को अंदर से भी जानते हैं, तो जो इल्ज़ामात और चीज़ें हैं वो क्या दुरुस्त हैं दोनों तरफ से, अतराफ़ से? देखें, मैं कहूँगा कि इल्ज़ामात भी ठीक हैं, गलतियां भी ठीक हैं, दोनों साइड से गलतियां भी हुई हैं। दोनों मेरी इस बात पे एग्री हूँ, ताकि कल को आप मेरे से गिला ना कर सको कि उस्मान ने इनको बिठाया नहीं या उस्मान ने अपनी कोशिश नहीं की। मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल फ्रंट पे सामने रह के अलीउल ऐलान, और उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी, आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे चलना है, हम उस पर बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई और ऐसी बात हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी जो टीम है कमेंट्स को रीड करती है और जिसका रिप्लाई करना बनता है उसको रिप्लाई भी करती है, जिस पे अमल करना बनता है उस पे अमल भी करती है। तो इसी तरह पॉजिटिविटी के साथ हम लोग चलेंगे तो फिर बात बनेगी। अगर आपने अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना है, बिल्कुल आप हमें कमेंट्स करें। लेकिन अक्सर वो जो लोग कहते हैं ना बाहर से बैठ के, जी ये हो गया, इसकी गलती उसकी गलती, नहीं, यहाँ पे मैंने ये बात नहीं करनी इसकी गलती थी कि उसकी गलती थी। हमने ये बात करनी है कि आगे कैसे चलना है। ग्राउंड सेट करूँगा, मैं बात करूँगा, सारी चीज़ें ओके करूँगा, पर अब आगे किसने बढ़ना है, मुझसे कांटेक्ट किसने करना है, ये आप लोगों को पता है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ज़्यादा इशू बन रहा है फैमिली मैटर का वाइफ के साथ। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, रजब भट्ट एक आलिम है लितशी के, अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी, फैसलाबाद के हैं, वैसे यूके में होते हैं। उन्होंने ये मतलब इनकी सेटलमेंट आपस में करवाई है, प्रोसेस उनका मुकम्मल हो गया है। उन्होंने दोनों पार्टीज के साथ रब्ता किया है और रजब भट्ट उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो ये उनके थ्रू इनका राजीनामा हो चुका है। जैसे भी मीडिया पे आ रहा है तलाक हो जाएगी या हो गई या इस तरह हो गया, वो कोई ऐसा सीन नहीं। और अभी अगले चंद दिनों में आजकल में वो मीडिया पे भी आ जाएगा। ये सारी काविश जितनी भी की है ये अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब ने की है। थोड़ा बहुत है तो हमारा भी हिस्सा है। माय यूट्यूब फैमिली, सर रजब फैमिली के लिए गुड न्यूज़ है कि रजब भट्ट और ईमान की सुलह करवाने की कोशिश की जा रही है और रजब भट्ट को भी समझाया जा रहा है कि इस तरह का कोई गलत। जैसा कि आपने देखा कि इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने ज़रूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेंबर को मैसेज करते। आपने ये ज़रूरी समझा कि शादी जाए बाढ़ में, डाइवोर्स और ये हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी हम ठीक हैं, ये लोग ख़राब हैं, कोई बात नहीं। जो गालियाँ मुझे पढ़नी है, मेरी फैमिली को पढ़नी है, जो हेट मिलनी है वो तो मिल ही जानी है। पहले भी जब से शादी हुई है तब से मिल रही है, किसी न किसी वजह से मिल ही रही है। उस पेपर के ऊपर, उस डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टोरी के अंदर किवान का हाथ रखना कोई ज़रूरी नहीं था। किवान का हाथ रखे बगैर भी हमें गालियाँ पड़ जाएंगी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो रजब फैमिली है ये मैंने आप लोगों के सर पे नहीं बनाई। मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेहनत करके अपनी रियल लाइफ डिस्ट्रॉय करके ये फैमिली बनाई। ड्रीम हाउस बन जाएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद फार्म हाउस। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि फार्म हाउस अगर हमने बनाना होता पहले, तो जितने पैसों का हमारा ये घर बन रहा है ना, 17-18 करोड़ का हमें ये घर पड़ रहा है, ठीक है, कनाल के अकॉर्डिंगली बहुत महंगा है, लेकिन जब ये बन जाएगा ना
तब बताना कि 17-18 करोड़ जो है वो वर्थ इट है या नहीं है। इतने पैसों में अच्छा खासा 4-5 कनाल का, क्योंकि फार्म हाउस सोसाइटीज के अंदर नहीं होते, फार्म हाउस की जमीन सस्ती मिलती है, फिर कंस्ट्रक्शन आपने मसा मर के 10 मरले या 15 मरले कंस्ट्रक्शन करनी होती है, बकाया सारा आपका ग्राउंड होता है, पूल होता है, फिर और आप जो टीटो पार्टियां फार्म हाउस में रखना चाहते हैं वो होती हैं। कवर्ड एरिया कम होता है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आती है। अगर हम जाते फार्म हाउस की तरफ ये घर ना बनाते तो 4-5 कनाल का हमारा फार्म हाउस इजीली बन सकता था, लेकिन ड्रीम हाउस पहले, उसके बाद फार्म हाउस। मैं तो ना ही शायद फेस कर पाऊंगी, माँ की दुआएं ही हैं जो लगे फिर रहे हैं बस। माँ जी तो हर टाइम दुआ करती है, माँ जी की दुआएं ही हैं, और ये जो सारे लोग हैं जो प्यार करने वाले हैं इनकी दुआएं हैं। कितनी माएँ हैं रजब फैमिली में बेतहाशा, बहनें हैं, यार दोस्त हैं, लगे फिर रहे हैं। अच्छा, एक और बात मैं ना आपसे ही सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अंकल से मैं मिला, उनका मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे एक डायरी दिखाई। आप मना ना कीजिएगा, क्योंकि ये कहते हैं कि नेकियां लोगों को दिखानी भी चाहिए ताकि और लोग मजीद करें। आपने शायद ये कभी बात डिस्क्लोज नहीं की। अंकल ने कहा उम्र मैं आज आपको एक ऐसी चीज दिखाने लगूं कि जो कभी आपने पहले देखी नहीं। उन्होंने एक डायरी ओपन की, उस डायरी में हजारों लोगों के जो है वो मैंने अपनी पूरी आवाम को, पूरी रजब फैमिली को मैंने दिखाया कि ये वो हजारों लोग हैं जो यहाँ पे एक उम्मीद की किरण लेके आते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम हल कर दे, और भाई प्रॉब्लम को हल करते हैं। वो आपकी नेकियों की डायरी मैंने आवाम को दिखाई है, आपने कभी क्यों नहीं बताया? वो मैंने आपको फोन करके जो है ना वो डांटना भी था उस चीज के लिए कि वो बहुत पर्सनल चीज थी, आपने वो क्यों निकाली? दिखाना चाहिए। दरअसल मेरा जो बाप है ना, मेरा बाप उस टाइम में बहुत ज्यादा डिप्रेस हुआ था, बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। नया भी कांड कराची में मार पड़ी थी, क्या हुआ था, ऐसा सीन चल रहा था, वो परेशान हुए थे, तो उनको नहीं समझ लगी कि हम ये चीज दिखाने वाली है या नहीं है।